मैं हूं वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं मुबशिर जैदी और ज़र्रार खोड़ो। राना सनाउल्लाह का 14 दिन का जुडिशल रिमांड एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ले लिया है और उनको उनके 5 दीगर साथियों समेत जेल भेज दिया गया है। FIR आज सामने आई है, लेकिन कल लेट नाइट हमारी जो खुसूसी मावन बराए इत्तलात हैं विफाक की मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने एक वन लाइनर दिया था जिससे अंदाज़ा हो गया था कि FIR सुबह आएगी तो ज़रूर, लेकिन इन्हें पहले से पता चल गई है। उन्होंने कहा जी 15 से 20 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात राना सनाउल्लाह की गाड़ी से पकड़ी गई हैं। उस वक्त तक ANF का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया था। FIR जो आज आई है उस पर आपने दीगर चैनलों पे भी खासे तबसरे सुने होंगे। हमें जो दिलचस्पी है उसका जो मगज़ है वो उसकी 4 या 5 लाइनें हैं जो मैं एज़ इट इज़ पेश कर देता हूँ। राना सनाउल्लाह खान ने मनशियात की बाबत पूछने पे अपनी सीट के पीछे रखे सूटकेस बरंगे नीला में हीरोइन की मौजूदगी तस्लीम करके सूटकेस की जिप खोल के सूटकेस के अंदर लगी प्लास्टिक शीट तोड़ के उसके नीचे मौजूद मोमी लिफाफे में बंद हीरोइन की निशानदेही की। इस असना में राना सनाउल्लाह खान के साथ मौजूद स्क्वाड और दीगर साथियों ने ANF स्टाफ के साथ हाथापाई शुरू कर दी और राना सनाउल्लाह खान को ज़बरदस्ती बज़ोर असलहा छुड़वा के लेने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह और दीगर साथियों को हिकमत अमली के साथ गैर मुसल्लह करके उन्हें लाहौर ले जाया गया। इस पर यह भी तस्करा है कि ये जो सूटकेस का वज़न था वो था 21.5 किलो, उसमें जो हीरोइन थी वो थी 15 किलो, 6 किलो सूटकेस और का। उसमें से 20 ग्राम हीरोइन जो है वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दी गई है। आज जब जुडिशल रिमांड हुआ तो आम तौर पे होता ये है कि इस तरह के जो बदनामे ज़माना किस्म के जो मनशियात के स्मगलर होते हैं उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया जाता है ताकि जो गिरोह के बाकी अरकान हैं उनके बारे में फैटी मैटी लगा के जो है सेट करके पूछा जाए कि भैया तेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो ANF का वकील था उसने मजिस्ट्रेट साहब से कहा जी इनका जुडिशल रिमांड ही काफ़ी है, इसलिए कि ये मौके पे जो हैं वो पकड़े गए हैं। मुझे हसरत है, आमतौर पे वीडियो भी बनाई जाती है इतने हाई प्रोफाइल केस में, तो यकीनन ANF का कोई कैमरा पर्सन भी वहाँ मौजूद होगा जिसने ये वीडियो बनाई होगी कि राना साहब जो हैं वो कह रहे हैं ए पिछे जड़ा सूट के पिया है मैं जिप खोल देना है नीले रंग का तो ये तुसी कर लो। इसका आई एम श्योर कि कोई ना कोई फुटेज होगा जो ANF एन मौके पे जब उसकी ज़रूरत होगी पेश होगी, और अभी तक कोई स्टिल भी शेयर नहीं की। आई एम श्योर कि वो स्टिल भी जो है वो पेश होगी। FIR को अगर आप पढ़ें तो सारे के सारे जो मुद्दई भी है और गवाहान हैं वो सब ANF के लोग हैं। आई एम श्योर कि वहाँ आम शहरी भी होंगे और उनको भी बतौर गवाही के पेश किया जाए। रावी टोल प्लाजा था, जाहिर है और लोग भी होंगे, लेकिन खैर लेकिन आम शहरियों को ये तो नहीं दिखाया होगा कि सर ये आप आके प्लीज हाँ नहीं तहकीक करें कि ये हेरोइन है, आप चेक करके दिखाएं हमें, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, इस वारदात के तो कोई ना कोई गवाह होंगे ना। काम तो पक्का, क्योंकि इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन थी तो जाहिर है उन्हें फिजिकल रिमांड की क्या ज़रूरत थी जब उनके पास पहले ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो उनके वकील ने कहा भी कि जी हमारे पास इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आप जुडिशल करते देखा जाए। गिरोह के एक आदमी का नाम मालूम। हाँ बिल्कुल। और हालांकि मेरा ख्याल है कि 15 किलो हेरोइन पे तो सजाए मौत है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो बात 1 किलो पे भी है भाई, 1 किलो पर भी है ना, तो 15 किलो पे तो 15 आधे किलो पे भी सजाए मौत। हाँ तो ये आप दिस इज इररिलेवेंट कि 15 है या 1 किलो आधे किलो। वो जो 5000 लोगों को जो फांसी का फंदा देना था वो क्या ये हाथ नहीं है फांसी का फंदा? अच्छा बाउडा भाई, उसमें से 5 में ख्याल माइनस हो सकते हैं इस केस के बाद। राना साहब के बारे में 2 बातें जरूर करूंगा, और वो एक है कि यार एक तो इनकी ईमानदारी को सलाम, उनको पता लगा कि यार ANF वाले उन्होंने कहा कि यार आपसे मैं क्यों काम करवाऊँ, मैं पूरी गाड़ी छानेंगे, वो टायर खोलेंगे, गैस टैंक में भी लोग कभी कभी डाल देते, उन्होंने कहा यार ब्रीफ केस तुसी फंस लो, ठीक है। दूसरी बात के आम या तो बहुत ही दलेर है या तो फिर सुइसाइडल है। सुइसाइडल क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि यार आपके हर एक बंदे को उठा के
ले जाया जा रहा है, आज भी किसी को शायद उठा के घुमा के फिर वापस कर दिया था। हाँ, मतलब कि आपको पता है कि घेरा तंग है और आपने कहा कि यार ये बेस्ट टाइम है कि मैं 15 किलो हेरोइन एक शहर से दूसरे ले जाऊं, अभी तो कौन मुझे छेड़ेगा। तो दोनों चीजें। अच्छा, एक सुल्तानी गवाह सामने आ गया भाई। वो कौन? वो है शहबाज शरीफ साहब। हाँ यार ये तो वो गलत बात हुई यार। नहीं, वो सुल्तानी गवाह हैं, अभी केस शुरू नहीं हुआ लेकिन वो सुल्तानी गवाह हैं। आज उन्होंने जब गुफ्तगू की और राना साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत की तो एक फ़िक्रा जो मुख्तलिफ चैनलों में मैंने सुना वो ये भी था, उन्होंने कहा कि ये मुखबरी किसी और ने नहीं की, इमरान खान ने की है कि राने की गाड़ी की डिग्गी में 15 किलो हेरोइन है। यह मुखबरी। मुखबरी इसका मतलब है कि थी, लेकिन मुखबर जो है वो वज़ीर आज़म है। अब ये स्लिप ऑफ टंग है या वो कुछ और कहना चाहते थे ये मुझे नहीं तो पता, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। स्लिप ऑफ द टंग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मजे वो मैं सुन रहा था शायद खाकान अब्बासी को, उन्होंने कहा कि जी रात गए तक तो कुछ नहीं था, किसी के पास पूछ भी रहे थे लोग कि भाई क्या निकला है, तो उन्होंने कहा कि ये अगर इतना उन्होंने ख़ुद दे दिया था और जिप खोल के दे दिया था तो सारे का सारा, और ये भी बता दिया था कि सूटकेस के अंदर अगर आप फाड़ के वो करेंगे ना तो थैलियाँ सजी हुई हैं। 15 किलो की पता नहीं कौन सा ये सूटकेस है एक तो। खैर उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि फिर रात गए तक कोई इल्ज़ाम का कोई पता नहीं था और सुबह फिर ये FIR वो तो जाहिर है नहीं हुआ ही ऐसा। FIR तो सर उस वक्त दर्ज होती है ना, FIR अभी वो लेके गए होंगे तो दर्ज की होगी ना, वो सड़क पे थोड़ी कर लेते। तो ये वाकया कब का है? ये तो दोपहर का सपहर का। तो फिर हाँ तो वो ले गए होंगे कि रास्ते में गर्मी थी, रावी का पुल है देखो यार, ट्रैफिक जैम होता है यार, तुम बाल की खाल निकालते हो। नहीं बाल की खाल भी छोड़ दो यार, नहीं देखो वो तो निकाल दी गई ना यार, तोलना भी तो होता है ना। अब फिर अगर फर्ज करो वो FIR में लिख देते हैं यार 10 किलो हेरोइन, फिर बाद में निकलते 15 किलो हेरोइन, आप ही यहाँ बैठ के कहते हैं कि ये देखें क्या ये खुला तजाद नहीं है, पहले 10 किलो बोल रहे हो। तो आप जैसे जो लोग हैं ना जो मतलब ये माइक्रोस्कोप और तंग करने वाले लोग, उनके लिए और अगर आप लगाया है ताकि पक्का काम हो। ये समझ रहे हैं ना कि जी ये खामखा ये देवते केस पा देता है, ये हीरोइन असल में ANF ने रखवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फैसलाबाद सिटी के जो PMLN के सदर हैं शेख एजाज साहब और साबिक MNA और फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, उनको भी पकड़ा था, आज उन पे भी डाल देते। उनको सिर्फ इन्होंने 5 घंटे जो है ना पुलिस ने सैर कराई है कि शायद वो भूल गए थे मुख्तलिफ इशाराओं की, और 5 घंटे बाद उन्होंने किसी जगह छोड़ दिया कि चलो ये तो तुसी क्रीम करके चले जाओ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है और इंतकामी कार्रवाई नहीं है। बकौल फिरदौस आशिक अवान के पक्की जो इत्तला है, एक प्रोफेशनल इदारा है। उन्होंने कहा एक बिल्कुल प्रोफेशनल इदारा है। आज आसिफ अली जरदारी ने भी इस बारे में बात की और उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि हाँ बात कर सकते हैं हम आसिफ अली जरदारी की। अच्छा चलिए, अब आपने जिक्र कर दिया तो आज कर सकते हैं। चले तो बिलावल के वालिद कह दें, नाम ना लें। अच्छा जी, बिलावल के वालिद क्या? बिलावल के उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर भी एक केस डाला था, लेकिन शुक्र है कि मेरे में जो ना बरामदगी नहीं डाली थी, तो मुझे 5 साल लग गए थे बाहर निकलते। तो उन्होंने कहा इस केस में तो बरामदगी भी डल गई है, तो अब क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप ये देख लें, जब मेरे पे केस डाला तब भी उसकी सज़ा मौत थी और ये जो केस है इस वक्त भी सज़ा मौत है। इल्ज़ाम तो सीरियस है, लेकिन वही बात है कि ANF को कुछ ना कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा ना। ज़ाहिर प्रोफेशनल इदारा है, जैसे कुछ सब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने रखा होगा, कोई ना कोई वीडियो प्रूफ ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। वो एक दो वीडियो बनाना कोई 1-2 तस्वीरें भी रख देते साथ ही, मेरे ख्याल में वो यार राना साहब सेल्फी ले लेते सीरियसली। मेरा तो ख्याल है बेहतरीन होता है वो सेल्फी ले लेते बैग के साथ ही और वो दिखाते हुए कि ये देखो। ऐसी वारदातों की या तो वीडियो टिकटॉक बना लो यार, टिकटॉक बना रहे सीरियसली राणा साहब टिकटॉक बनाते तो सीरियसली यार, बल्कि पूरा फिल्म हुआ होगा कि राणा साहब ने कहा होगा कि मैं फंस गया हूं। अब एक रूल बनाना चाहिए कि अब जो भी कन्फेशनल वीडियो आए ना वो टिकटॉक पर आनी चाहिए, सारी आवाम वही देखेगी। कन्फेशनल वीडियोस वैसे भी आ जाती है, आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत है उसके बारे में ये लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे तो यार तुम लोगों को है कि टिकटॉक बना ली हो ना, राणा साहब फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत का मसला है। टिकटॉक को हल्का ले रहे हो यार, टिकटॉक आजकल ट्रेंड है यार, लेकिन इन्होंने देखी नहीं ना, समझते हैं कि किसी पुरानी वो घड़ी की बात हो रही है। टिकटॉक ये जो है ऐसा नहीं है, वो बेखैर ब्रेक ले लेते हैं। मैं आपको 2-3 और चीजें 3310 है मेरे पास, 3310 है आपके पास। जी बिल्कुल, लेकिन टिकटॉक नहीं, ब्रेक तो बुरे फंसेंगे।
एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। पिछले सेगमेंट में राना सनाउल्लाह पर हम बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि यार ईमानदारी और दलेरी के लिए 10 आउट ऑफ 10 एंड 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, मतलब खुल के आया, फ्रंट पे आया भाई। लेकिन क्रिएटिविटी में 0 आउट ऑफ 10 में दे रहा हूँ। राना साहब को आप कहते हैं तो 1 आउट ऑफ 10 कर देते हैं, क्योंकि आखिरकार सूटकेस में ड्रग्स और वो भी मतलब एक पीछे के चेंबर में, ये तो मतलब हम कितने सालों से फिल्मों में देख रहे आ रहे हैं यार। वो मतलब अमिताभ बच्चन की डॉन में भी शायद ऐसा ही था, वो तो पता नहीं उसमें ड्रग्स थे या नहीं थे, अब मुझे याद नहीं है। ये क्रिएटिविटी नहीं है, और ख़ास तौर पर जब आजकल के माहौल में नून लीग के पीछे सब पड़े हुए हैं तो ऐसे नहीं करते। एक हमारा भाई है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देने वाला हूं। आप जो है राना साहब को भी एक सबक देने वाले मुझे लग रहा है। हाँ, जी, और फ्यूचर पर्पसेस के लिए जैसे इदारे जो हैं उनको भी सबक देने वाले हैं, खास तौर पर ANF को, कि आप मोहतात रहें, क्योंकि लोग आजकल बड़े ही क्रिएटिव हुए हैं। हर बंदा राना सना नहीं होता कि सूटकेस में जो है रख के घूमे, और ये कि वॉलंटरी बता भी देगा, हर बंदा ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या क्या कुछ ढूंढना होगा। जैसे मैं शुरू करता हूं, एक हमारे भाई हैं तारिक, ये पब्लिक सर्विस का ये पब्लिक सर्विस है, नीचे होना चाहिए पीए, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग। एक हमारे भाई थे तारिक, और उनका बड़ा सही आइडिया था, ये पिछले साल की खबर है, दिसंबर की। वो पकड़े गए फैसलाबाद एयरपोर्ट से, वो ले जा रहे थे हेरोइन और आइस, और किस चीज में ले जा रहे थे, सूटकेस में नहीं, PTI की टोपियों में भर के, ठीक है। अब टोपी जाहिर है ये मनशियात गैर सियासी होते हैं, जाहिर है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को ये टोपी नहीं पहना सके। लेकिन आई थिंक कि अगर कोई नून लीग वाला इन द फ्यूचर अलेजिडली ड्रग स्मगल करना चाहे तो ये आइडिया इतना बुरा नहीं है। आप सिंपली कह देंगे सर हम खान साहब के पास जा रहे हैं मिलने के लिए और पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और ये हम टोपियां पहन के जाएंगे। खान साहब भी जब भी डाल के मिलेंगे। वेल आई डोंट नो अबाउट दैट यार। या बोतल में शहद लेके जो भी मूविंग ऑन, कमिंग बैक टू ड्रग्स। उसी माह पिछले दिसंबर में एक और बंदा पकड़ा गया, और ये पकड़ा गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। लेकिन ये बेचारा थोड़ा सा लो क्लास था, 1 किलोग्राम हशीश की ले जा रहा है बेचारे। 1 किलोग्राम हशीश, मतलब हंसी आती है सुन के ही। लेकिन और कहते हैं ना कि यार व्हाट आर यू गोइंग टू गेट फॉर दैट, पीनट्स। तो बड़ा अप्रोप्रिएट है कि इसने पीनट्स के अंदर ही सारी पैकिंग की थी। अगर आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, और सोचो कितनी मेहनत का काम है यार, हर मूंगफली को छीलो फिर खाओ, चलो खाना तो सही है, जोड़ा कैसे? और फिर उनको दोबारा जोड़ा। वो चर्च थोड़ी स्टिकी होती है, वो खुद भी थोड़ी सी स्टिक हो जाती है। बहरहाल नहीं ऐसी चिपका दो कोई मसला नहीं। लेकिन जाहिर है कि ज्यादा एफिशिएंट काम नहीं किया भाई ने, क्योंकि आखिरकार इनको भी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने पकड़ लिया। तो सूटकेस तो बहुत दूर की बात। अच्छा, जाहिर है कि ये एक बहुत पॉपुलर तरीका है कि यार किसी फल या किसी सब्जी में डाल दो। अमेरिका के बॉर्डर से आपको पता है बड़ी मनशियात बरामद होती हैं जो साउथ अमेरिका से आ रही होती हैं, और अक्सर वो किसी ना किसी फ्रूट या वेजिटेबल में होती हैं। जैसे कि ये अगर आप देख रहे हैं तो खोपड़े में इन लोगों ने मैरिजुआना भरी हुई है। अब अगर आपने कभी खोपड़े को खोलने की कोशिश की है तो वो भी कोई इतना आसान काम नहीं होता, तो इसमें भी ठीक ठाक मेहनत लगी है। तो कुछ मनशियात, कुछ ड्रग स्मगलर्स ने कहा कि यार ये बहुत लंबी ख्वारी और फिर इतने खोपड़े कौन खाए, तो उन्होंने कहा कि यार हम अपने ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बना देते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना यार, दीज आर सपोज टू बी वाटर, ये है एक्चुअली लींबू, लेकिन ये एक्चुअल लींबू नहीं है। उन्होंने सिर्फ मनशियात के ऊपर ग्रीन टेप लगा दी और कहा कि सर ये तो हम लींबू ले जा रहे हैं। जाहिर है कि जो ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी है यूएस की, उन्होंने कहा कि यार इतना भी आप हमें गया गुजरा ना समझें यार, हमारा नाम राना सनाउल्लाह है क्या। इसी तरह ऑरेंज टेप से गाजरें बनाने की भी कोशिश की है, या चाहिए आप देख रहे हैं वाटरमेलन बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी प्लास्टिक के। पता नहीं यार इस बार राना साहब को टीवी की सहूलत हासिल है, मुश्किल है, लेकिन बाद में यूट्यूब कर लेंगे इंशाल्लाह जब बेल पे निकलेंगे या जो भी। तो ये और ये गाजरों में, और ये वो गाजर ही है, आप डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो जाहिर है कि ये सारे लोग पकड़े गए, ठीक है। अब ये तो है जब आप फॉर एग्जांपल बाय रोड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, और स्पेशली बाय ट्रक, वो कहते हैं यार 1000 ट्रक गुजरते हैं, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। जब आप बाय एयर कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स बाय एयर ट्रैवल ड्रग स्मगलिंग का क्या है, निगलने मैदे में निगल लो। एक ड्रग होता है सबऑक्सोन, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि उस ड्रग को कलर किया, उसके क्रेयॉन बनाए,
और कलरिंग बुक पर जैसे छोटे बच्चे नहीं लिखते, उस पर लिखा हुआ था विद लव टू डैडी, उसकी तस्वीरें बनाकर सॉरी कलर करके उसको ये देख लें स्क्रीन पर आपको चल रहा है। एंड माय फाइनल अल्टीमेट जो मेरी हिसाब से बेस्ट है वो है कि एक कबूतर वाली तस्वीर। आपको पता है कि सदियों से लोग कबूतर इस्तेमाल करते हैं कि यार पैगाम पहुंचा दो ये वगैरह। इन लोगों ने कबूतर के बैक पर एक छोटा सा बैकपैक बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही रंग किया जैसे वो कबूतर का है, और कुवैत में ये मेटाम्फेटामीन की पिल्स की स्मगलिंग कर रहे थे। और मैं हरगिज़ किसी को सिखाने के चक्कर में नहीं हूँ, ये है बेसिकली ANF। तुम्हारा सेगमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कोकेन का जो जिक्र है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा था यार। नहीं, क्योंकि कोकेन से चीज़ें ज़्यादा आसानी से बन सकती हैं, आप चर्च से नहीं बना सकते। इतना जिक्र ना नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे राना साहब के पास आपकी नाक में खुजली हो रही है, कोकेन बरामद होती तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। और अगर आपका ख्याल है कि जून जो है वो सियासी मौसम के लिहाज से बहुत गर्म था, तो शायद जुलाई उससे भी ज़्यादा गर्म हो। माना कि आसिफ जरदारी साहब गुज़िश्ता माह अंदर हुए, उनकी जो बहन हैं वो भी, उनको भी नैब ने पकड़ लिया, मगर इस महीने अपोजिशन ने जो ऐलानात किए हैं उन पे से कुछ अमल दरामद भी होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, कल 1 जुलाई को राना सनाउल्लाह साहब पकड़े गए, उसके बाद उनके एक साथी को भी आज पुलिस ने घुमाया और उसके बाद रात को छोड़ दिया। तो अपोजिशन के अभी शेख एजाज साहब की बात कर रहे हैं, जो PMLN फैसलाबाद के सिटी प्रेसिडेंट। बिल्कुल। तो आज हमारे डॉन के नामा निगार हैं चौधरी असगर, बहुत ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने आज खबर दी है कि जनाब पंजाब पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आप सियासी जितने भी लोग हैं, एक्टिविस्ट, उन कारकुनान, उनकी लिस्टें बना लें जो आपके ख्याल ऑलरेडी उनके पास शरपसंदी करते हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन ये कि अब अपडेट कर लें, उसमें से थोड़ा बहुत फ़िल्टर कर लें, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इस महीने काफ़ी कुछ होने जा रहा है। एक तो ज़ाहिर है जो हमें नज़र आ रहा है 25 जुलाई, जिसको यौम सियाह के तौर पे मनाया जाएगा। पता नहीं अपोजिशन, हम खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे कि अपोजिशन निकाल सकेगी। उससे पहले 20 जुलाई को नए जो अजला बने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें भी इलेक्शन, उनमें भी 13 और मज़े की बात है इलेक्शन कैंपेन है और 144 लगी हुई है। एनओसी मिल जाता है सर। सबसे मज़े की खबर यह है कि 13 जुलाई को पेशावर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है। ये एक और वहाँ से, और हमने पहले भी कहा था कि तमाम अपोजिशन लॉयर्स के पीछे ही चलेगी इन केस अगर कुछ होता है तो जाहिर है वहाँ पर भी गड़बड़ शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन वहाँ पर भी मतलब गड़बड़ को सुलझाने के लिए भी एक प्लान बी भी आपको पता है कि इम्प्लीमेंट हो गया है, कि काफ़ी चेक भी बांटे गए हैं 17 करोड़ आवाम के लिए। यार अब ये हमें नहीं पता, 13 बार काउंसिलें, उनमें 17 करोड़ क्या बेचते हैं यार। सर दो चार लॉयर्स एक्शन ग्रुप तो निकल ही आते हैं ना 17 करोड़ में। अब ऐसा भी, और ये तो सालाना ग्रांट दी है हुकूमत ने, कोई फेवर नहीं किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी भी कुछ वकील दोस्तों से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि सर अब तो मतलब सेटिंग वेटिंग हो गई होगी ना यार, मतलब क्या मसला। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपने अक्सर देखा होगा इंतखाबात में कि बिरयानी आप किसी और की खा लेते हैं लेकिन वोट आप किसी और को डालते हैं। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शायद ऐसे ही होने वाला है, तो फिर वो हंसने लग गए। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, क्योंकि APC में ये बात हुई थी कि नून लीग बहुत ईगर है कि हम जल्द से जल्द बाहर निकलें और जो है मूवमेंट चलाएं, जिसको बिलावल भुट्टो ने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की। नून लीग प्लस JUIF के फजलुर रहमान, जिनका ऑब्वियसली JUIF फजलुर रहमान तो कह रहे हैं ना कि हाँ, कल निकलना था, हमने आप लोगों ने बहुत देर कर दिया। वो आपके घर, वो घर के बाहर गाड़ी में ना वो हॉर्न पे हॉर्न बजाते जा रहे हैं कि यार जाने तो सही, आपने सुबह का बोला था। लेकिन मुझे लगता है नून लीग के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने दफ़ा 144 लगाई हुई है। नहीं, लेकिन वो मतलब वो फिर मरियम नवाज शरीफ के भी मतलब एक बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट मौका है। लेकिन क्योंकि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई है तो उससे जाहिर है चीज़ें जो है ना, टेम्पो थोड़ा सा तेज बढ़ेगा, मसाला तेज लगेगा। आज कमर जमान कायरा का एक बयान आया है, उसको भी ज़रा आप देखने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि मुशर्रफ के ज़माने में पीपल्स पार्टी में से एक ग्रुप को निकाल के पैट्रियट 1 बनाई गई, जी सर, जिसकी मदद से मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है
उसको 2002 के इलेक्शन जितवाने के बाद जो सीटों की कमी थी पूरी की गई, और अब फिर पैट्रियट 2 बनाने की तैयारी हो रही है। कायरा साहब ने कहा, मुराद उनकी शायद नवाज लीग में कि ये जो अभी वज़ीर आज़म से मिले हैं, पक्की बात है नवाज लीग की वो बात कर रहे हैं या लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये बातें चल रही हैं कि उनके लोग भी शायद, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो पंजाब में जो तहरीक इंसाफ है या मरकज़ में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उससे क्या ख़तरा है कि वो क्यों पैट्रियट? अच्छा नहीं, आपने कल भी यही बात की थी, मैं वही आपको जवाब दूंगा कि सर देखें, इन टर्म्स ऑफ सीट्स पीटीआई की एक बड़ी पेपर थिन मेजॉरिटी है, ठीक है। एक दो इत्तेहादी, मैं सिर्फ टेक्निकल नंबर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर एक दो इत्तेहादी माइनस होते हैं एमक्यूएम में हो जाए, खाली एमक्यूएम में हो जाए, क्यों हो जाए? नहीं सर, क्यों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अगर की बात कर रहा हूँ ना, क्यों एक अलग डिबेट है यार। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सर जब आप कैलकुलेशन, क्या कोई अपनी मर्जी से माइनस हो सकता है? सर वो एक, मैंने बार बार कहा है, ये एक अलग बात है। मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जब आप प्लान करते हैं, आप बेस्ट केस सिनेरियो पे तो नहीं प्लान करते ना, आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे प्लान करते हैं। अगर आपके बैंक में ज्यादा बैलेंस है तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर है कि वो चाहेंगे, अच्छा इसमें तो विन विन सिचुएशन है ना। अगर आपके नंबर बढ़ते नहीं है तो आपके ऑपोजिशन के नंबर माइनस होते हैं। अगर एक ग्रुप फॉरवर्ड ब्लॉक बन के चलो कि ये भी कह देंगे सर हम न्यूट्रल बन रहे हैं, वो भी आपका, और इसकी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है पाकिस्तानी सियासत में यार। तो आप छांगा मंगा ले ले, आप मुशर्रफ के दौर में जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स थे, पीएमएलक्यू क्या थी, लेकिन कोई क्या नो कॉन्फिडेंस वोट ला रहा है? मैं बताता हूं, कोई एलिबाई होने चाहिए ना भाई, कोई एलिबाई की जरूरत नहीं होती यार, क्या हो गया। सेनेट चेयरमैन को जो हटाने की मूव होगी इस महीने, उसमें से कुछ सेनेटर टूटेंगे और वो जाएंगे पैट्रियट 2 फिल्म में। अब तो वो जो है वो वहाँ के लिए भी कोशिश हो रही है। तो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के कुछ लोगों को एएनपी समेत तक डाला जा रहा है कि जनाब आप आएँ ज़रा। तो वो मूव, क्योंकि 60 के करीब 60 अपोजिशन के अरकान हैं, कौमी सूबाई मिला के नहीं, सेनेट की बात कर रहा हूँ। सेनेट के में 60 हैं, 60 हैं, तो मेजॉरिटी है उनकी, तो चेयरमैन सेनेट को वो कर सकते हैं। तो इस वक्त जो कोशिश हो रही है तोड़म ताड़ी की, उसमें कोशिश ये भी कि कुछ सेनेटर्स को भी, अच्छा, और फिर अगर आप थोड़ी सी और लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यार अगले महीने में क्या होगा, 2 हफ्तों में क्या होने वाला है। सर जब प्लानिंग होती है, लंबी प्लानिंग, और फिर ये है कि ये भी तो बात होती है ना कि सर काफी टाइम से ये भी बात हो रही है कि सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही, इनको भी अमेंड करने की जरूरत है। तो अमेंडमेंट के लिए आपको कितने लोग चाहिए होते हैं सर? 2/3 लोग चाहिए होते हैं। 2/3 तो नहीं तो सर इट टेक्स अ ड्रॉप ना, स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जर्नी ऑफ 1000 बहुत ही लंबी ला रहे हो। और नहीं तो यार मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि अगले 2 दिनों में ये होने वाला है। हमारा काम है लंबी बात करना, लंबी जमी छोड़ते हैं। उसमें सेनेट में ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ वो कर लें कि आपने स्विच साइड ही करनी है, फ्लोर क्रॉसिंग का दौर, आप एब्सटेन भी तो कर सकते हैं। आप वोटिंग में जरा से इधर उधर हो गए, आप उस दिन बीमार तो डिफीट हो गए, तो डिफीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो सर ये तो फिल्म इतनी दफा चली है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, आपने वकला की बात की, आपने अपोजिशन पार्टियों की बात की, एक और पोटेंशियल प्रॉब्लम जो नजर आती है वो है ताजरों, क्योंकि उनके अब प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आज कराची में ट्रांसपोर्टर्स के भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इनको हल्का नहीं लेने का है, क्योंकि जितने एज अ कम्युनिटी जितने ऑर्गेनाइज ताजर और ट्रांसपोर्टर्स है ना सर, वो पैरालाइज कर सकते हैं। ऑपोजिशन उतना नहीं पैरालाइज कर सकती जितना ट्रांसपोर्टर्स और ताजर पैरालाइज कर सकते हैं। और सॉरी, और मतलब ऑपोजिशन का क्या है, चलिए किसी रोड पे निकल के हु हा ही करेंगे ना यार, लेकिन इनकी जब होती है स्ट्राइक तो ये डायरेक्ट हिट करती है अवाम को। अवाम को इसकी चीखें निकलती हैं तो फिर हुक्मरानों को सुनना पड़ता है। तो ये तो 4-5 मल्टी प्रोंग जो है ना, इसीलिए तो सर ये वो अगेन मैं बात करूंगा कि इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला। आप प्रीएम्प्ट करते हो कि एक महाज को तो मैं सील ऑफ कर दूं ताकि मैं दूसरे पे लड़ लूं, और यही अटेम्प्ट्स अभी हो रहे हैं। आप दोनों खान साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब भूत दिखा रहे हैं आप। खान साहब खुद को डराने के लिए काफी है, वो कोई मसला नहीं है। खान साहब इज सुपर कॉन्फिडेंट ना, आपको तो मतलब वो तो कैप्टन है, तो कह दिया ना यार, आई डोंट माइंड एंड यू डोंट मैटर।
हाँ यार वो हमें तो कहते रहते हैं घबराना नहीं है, खुद भी नहीं घबराते ना। नहीं तो सर आप प्लानिंग तो देख रहे हैं ना सर, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं तो आराम से, सारी जो प्लानिंग है मैं तो आराम से ये ना घबराने के नतीजे में सर, ताकि आगे ना घबराना, ताकि आगे ना घबराना। आप यार ये 10 मिनट के इंक्रीमेंट में सोच रहे हैं कि अगले 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। मासूमियत पे कुर्बान जाऊं जो ये समझ रहे हैं ज्यादा ही हो गई है कि ये प्लानिंग सारी इमरान खान कर रहे हैं। नहीं यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन भी। अच्छा तुम मुझे वक्फे में बताना कि कौन कर रहा है ये। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेना। वेलकम बैक। आपको शायद याद हो कि दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे जहांगीर तरीन साहब, उनको असासे पूरे ना बताने या छुपाने पे, या जो बैरून मुल्क उनके असासे थे उनकी तफसीलात ना ज़ाहिर करने का जो केस था, उसमें आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहल करार दिया था असम्बली का रुकन बनने से या कोई सरकारी ओहदा रखने से, यानी वो गैर सादिक और गैर अमीन करार पाए थे। बात आई गई हो गई। पीटीआई की हुकूमत जब आई तो उसके बाद कई दफ़ा ये खबर छपी कि चूँकि वो ज़राअत के एक्सपर्ट हैं जहांगीर तरीन साहब और टेक्नोक्रेट हैं और बहुत काम के आदमी हैं, तो ठीक है वो पार्टी ओहदा नहीं रख सकते, वो वज़ीर नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज़ तो मुल्क के लिए दे सकते हैं। लिहाजा कभी ये ख़बर आती थी कि वो काबीना के इजलास में ब्रीफिंग कर रहे हैं, कभी वो कुछ और कर रहे होते थे, तैयारा उड़ा रहे होते थे। आज उन्होंने जिन बज़ाहिर उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म का जो हंगामी ज़रई प्रोग्राम है उसके वो इंचार्ज हैं, और इस हैसियत उन्होंने आज फूड एंड सिक्योरिटी के जो वफाकी वज़ीर हैं साहबज़ादा महबूब सुल्तान, उनके साथ मिल के इस्लामाबाद में जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का दफ्तर है, जहां अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, वहां उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने बताया कि जो 309 अरब रुपए का जो किसान रिलीफ पैकेज है वो किस तरह का होगा और उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी मेरे बारे में ये भी होता रहा है कि जी चीनी, चूँकि मैं चीनी का भी काम है मेरा, कि जी चीनी की जो कीमत बढ़ाई जा रही है और जो टैक्स है 11% से 17% कर दिया गया है, तो हम जैसों की जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में जाएगा, ऐसा नहीं है, वो तो सरकारी खजाने में जाएगा। टैक्स है वो सरकारी खजाने में जाएगा। किसी को कोई शक था क्या? एक ने अखबार नवीस ने उनसे पूछा कि भाई साहब आप किस हैसियत में यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने और जो साहबज़ादा सुल्तान है वफाकी वज़ीर, उन्होंने कुछ जवाबात दिए, दिलचस्प लगे, तो मैंने कहा मैं आपको सुना दूँ। मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी निस्बत खानवादा हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह से है, और जो आज जहांगीर खान तरीन साहब यहाँ पे बैठे हैं ये मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आए हैं, और जिस हैसियत से मेरी निस्बत है मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में ये तीसरी टर्म है मेरी। मैंने नहीं देखा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस मुल्क में जितना जहांगीर खान तरीन साहब समझते हैं शायद कोई शख्स भी नहीं समझता, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पस पर्दा कर रहे थे। आज मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप वॉलंटियरली इस मुल्क की खातिर, इमरान खान साहब की खातिर जो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहा। जहाँ तक दूसरी आपने बात की है, कई दफ़ा इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। जो चीज़ मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं ओहदा नहीं रख सकता, और ये फैसला जो है मैं अब इसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। और अगर मुझे बुलाया जाता है एडवाइस के लिए तो मैं आके एडवाइस देता हूँ। जैसे साहबज़ादा साहब ने फरमाया कि इन्होंने मुझे खुद बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे काम दिया, काबिना को मैंने ब्रीफिंग भी दी जाके, तो ये काम जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। और अगर मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ ना, तो मेरा ख्याल आप मुझे कदर करने दें।
ये है। अच्छा ये मैंने सर वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, मतलब ना कोई ओहदा है। और इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस पर क्या क्या असर पड़ता है एग्जैक्टली? आपके पास लिखा भी तो हुआ है ना ये? नहीं वो तो मैंने बता दिया। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बन सकता, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है जो अपोजिशन का हवाला देती है और अपोजिशन के लिए खान साहब की हुकूमत हवाला देती है, वो होती है अखलाकियात। ये मुझे मैं सुन लें, ये मुझे इसलिए याद आया ये सारा सिलसिला कि आज ही इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून से कहा है कि भाई ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है, ये लोग आ जाते हैं, इतने ज़्यादा बड़े केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, तो इनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी और महज़ब माशरे में मौका नहीं मिलता है। तो अभी उन पे सिर्फ इल्ज़ामात हैं, वो कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑर्डर ऐसे नथू कह रहे हैं को नहीं मुल्ज़िम और मुजरिम में क्यों हम फर्क रखते हैं? लेकिन मतलब एक आदमी, सही बात, एक आदमी जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, जो कि पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए नाअहल हो चुका है, वो नहीं मुंतखब हो सकता। क्या इस पाकिस्तान में वाहिद जो दिग्गज किस्म का माहिर ज़राअत है वो सिर्फ एक बचा है पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में, और लोग नहीं हैं एडवाइस देने के लिए या इस तरह की स्ट्रेटजी में? फिर जब साहिबजादा सुल्तान साहब खुद कह रहे हैं कि पसे पर्दा रह कर के काम कर रहे हैं, तो उन्हें साथ बैठकर एक्सप्लेनेशन देने की कि ये देखें जो हुआ प्रोग्राम तो पूरा उन्होंने बताया ना, जाकिर साहब, ठीक है ना? सर ये अखलाकियात में सियासत में नहीं, फिर आप भाषण ना दें, मैं ये कह रहा हूँ भाषण, अच्छा नहीं, अब आपसे मुराद ये कि मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि आप भाषण ना दें, बेहतरीन है, हमें सारी दलीलें मंजूर हैं, एक एक्सपर्ट है, मुल्क को फायदा हो रहा है तो उठाना चाहिए, लेकिन फिर आप भाषण ना दें। प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हलाल होते हैं, कुछ भाषण हराम होते हैं। जी हाँ, ये भी है, लेकिन ज़राई पैकेज उस वक्त तक मेरे ख्याल में कारगर नहीं होगा जब तक तमाम सूबों के जो महकमा ज़राअत हैं ना उनको आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बुनियाद ले जा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार ये जो आप अखलाकियात और सियासत को मिक्स कर रहे हैं ना, ये ऐसे है कि जैसे आप इस में ना चीनी की जगह नमक डाल दें, आपसे पी नहीं जाएगी। लेकिन ये कि देखिए अगेन ज़राअत के लिए इन्होंने, मुझे याद है काबीना में इन्होंने ये कहा था कि असद उमर साहब को ज़राअत का नहीं पता था, तो वज़ीर आज़म ने पता तो इन्हें है ना यार, है तो बहुत बड़े फार्मर, लेकिन ये है कि टेक एडवांटेज यार ऑफ हिज नॉलेज। मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इनको बिल्कुल हेड करनी चाहिए ये डिपार्टमेंट। आई डिसएग्री। यानी ये महकमा ज़राअत को ठीक कर देंगे आप? इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सही बात जी ठीक है। बाकी बातें हम कल का प्रोग्राम बताएगा, तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।